लाख समझाने के बावजूद तुमने बच्चों को मेरा अदब और एहतराम नहीं सिखाया। आज अगर उसे डर होता तो बाबर यूं ढिठाई से उस आवारा को बीवी बनाकर इस घर में न लाता। तुमने हमेशा मुझे मायूस किया आयशा बेगम। न बच्चों की सही तरबियत कर सकी हो और न इस घर को संभाल सकी हो। माफ कीजिएगा मुफ्ती साहब, बाबर को आपके लाड प्यार ने वो सर बनाया है। मुझ पर इल्जाम मत दो। सोने का निवाला खिलाता हूं तो शेर की निगाह से देखता हूं। ये सब तुम्हारी ढील और लापरवाही का नतीजा है। बहरहाल अपने साहबजादे से कह दो कि उस गंदगी को जहां से लाया है वही फेंका है, वरना मैं भी उसे घर से बाहर फेंकने में देर नहीं करूंगा। शिवा प्लीज प्लीज माइंड मत करना। असल में उन्हें अचानक ये खबर सुनकर शौक लगा है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे वो, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी मेरी अम्मी जान लगती गुस्से वाली हैं लेकिन है नहीं, अंदर से बहुत नरम मिजाज और नरम खातून है वो। लेकिन बाबू तुम्हें थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट उनको पहले से बताना चाहिए था ना मेरे बारे में। अरे बाबा डोंट वरी, बता दिया उनको तुम्हारे बारे में और ऐसे भी अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर पहले बता देता ना तुम इस घर में मेरे साथ इस तरह ना बैठी होती। ओह आई सी। ना बाबा प्लीज जस्ट रिलैक्स, मैं आता हूँ। मुश्किल टाइम तो पास हो गया, अब आगे बाबर जाने। आई डैम केयर। देखिए सानिया साहबा, मार्केटिंग इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन नॉट प्रोडक्ट। यस मैडम, उमर साहब मिलने आए। उनको कह दीजिए मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। हाँ, एक मिनट रुको। उनसे कहो कि मैडम उनसे मिलेंगी लेकिन अभी मीटिंग में है। उनको फिलहाल वेटिंग रूम में बिठाओ। जाओ। जी। देखिए आप हमारी कंपनी की एमडी हैं, उसे 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद बुलाइए और फिर जी भर के जलील कर दीजिएगा ताकि आपके दिल का कुछ गुबार हो। शीबा, तुम यहाँ कैसे? तमीज से बात करो और ज्यादा तुम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी बड़ी भाभी। क्या क्या बकवास कर रही हो? बिहेव। मुझसे इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें अदब और एहतराम दोनों सिखा दूंगी। मासूमा, मासूमा ये शीबा है बाबर की बीवी, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? अम्मी जान, इसे कौन नहीं जानता, इसे तो पूरा कॉलेज जानता है। लेकिन ये मेरी भाभी कैसे? तुम कॉलेज नहीं आ रही थी ना, कॉलेज आती तो पता चल जाता तुम्हें। खैर अब तो मैं इसी घर में रहूंगी, सब पता चल जाएगा। मिस्टर उमर को भेज दो। कम इन। आइए आइए मिस्टर उमर, हमारी मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, आपको वेट करना पड़ा। मुझे सानिया से अलग में बात करनी है। आपको जो कुछ कहना है आप अमान साहब के सामने कह सकते हैं।
सानिया, मुझे तुमसे पर्सनल बात करनी है और इसमें आउटसाइडर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इनकी बात सुन लीजिए, लेकिन आइंदा ये शख्स मेरी परमिशन के बगैर यहाँ नजर नहीं आएगा। मैं यहाँ तुम्हारी एमडी से नहीं, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है उमर, क्योंकि मैं इनके ऑफिस में जॉब करती हूँ और ये मेरे बॉस हैं। अगर इनसे इजाजत नहीं ले सकती तो मुझे दफ्तर से बाहर मिलो। मुझे घर पर नहीं मिल रही, इसलिए तो मैं यहाँ। सानिया साहिबा, प्लीज आप अपने ये प्योरली डोमेस्टिक किस्म के डिस्प्यूट्स जल्दी से सेटल डाउन कर लें, क्योंकि आपको अभी मेरे साथ एक पार्टी में भी जाना है। जी सर, चलिए। सानिया मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती। सानिया एक बार मेरी बात सुन दो, मैं तुम्हें इस शख्स से बचाना चाहता हूँ, ये घटिया इंसान। बस कर दो उमर, मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। पागल हो गई, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये घटिया इंसान है। चलो तो मेरे साथ चलो। Stop it! Leave her alone! और शराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के दे के बाहर निकलवा दूंगा। Get out! कर दिया जिसने बेवजूद हमें, शायद उसको कभी खुदा समझे। रिलैक्स सानिया, प्लीज बैठ जाओ। जस्ट रिलैक्स एंड डोंट वरी। ये शख्स तुम्हारी कामयाबियों से जलता है और ये अपनी नाकामी का बदला लेना चाहता है तुमसे, क्योंकि तुम अब इसकी मोहताज जो नहीं रही। आप सही कह रहे हो, ये जेलस है। मैं इसको और जलाऊंगी ताकि ये जल के राख हो जाए। अरे उमर, क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? मामा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ, रेस्ट करने दे मुझे। अरे क्या हो गया? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक दफ्तर गए थे। प्लीज मुझे ताना छोड़ दे, मैं भी कुछ भी नहीं बता सकता। मैं पागल हो गया हूँ, पागल। मैं अपनी बेटी की शादी जिससे चाहूं जहां चाहूं करूं। तुम होते कौन हो एतराज करने वाले? मैं भी उसका बाप हूँ। बाप? बाप, जैसे तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज बहुत अजनबी और अजीब सा लगता है। तुम ही थे ना जो उसकी शादी एक खबीस बुड्ढी से करना चाहते थे? मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सितारा बेगम। तुमने भी काठ का उल्लू लड़का ढूंढा होगा जो तुम्हारी बेटी के इशारों पे नाचेगा। सॉरी, वो एक शरीफ, नेक और मौजूद घराने का लड़का है। हाँ, शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और नेक घराने का लड़का ही तुम्हारी बेटी का उल्लू बनकर रह सकता है, क्योंकि बाकी तो सारे लुच्चे लफंगे उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सेठ अमान, अब तुम मेरी बेटी को भूल जाओ, वो अपने घर में बहुत खुश है। भूल जाओ? इम्पॉसिबल। और तुम क्या समझती कि उस लड़के मिस्टर बाबर मुफ्ती सन ऑफ प्रोफेसर शुएब आलम मुफ्ती का पता मुझे मालूम नहीं? अभी जाकर उसके घर पे तुम्हारी बेटी के सारे करतूत बता दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ऐसा। मैंने जिंदगी भर तुम्हारा कहना माना, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी भी एक बात तुम याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, कि तुम जैसी औरत चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। और मेरे सामने ये नेकुकार औरत बनने का ड्रामा बंद करो। जानता हूं बाबर भाई ने चोरी छुपे शादी कर ली, ये बात तो अब्बा जान ने मान ली, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लड़की इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। तो अब क्या करें मासूमा, उसको कबूल करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। और अब वो इस घर की इज्जत बन चुकी है।
घर की इज्जत? अम्मी जान, जिस लड़की की खुद कोई इज्जत नहीं है वो इस घर की इज्जत नहीं बन सकती। पर भाई ने ये ठीक नहीं किया। मैं अब कॉलेज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जो कोई भी ये बात सुनेगा वो हमारे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। मासूमा, वो उसे भगा कर नहीं लाया। बाबर ने अपने अब्बा जान को निकाहनामा दिखाया है। कागज का एक टुकड़ा उन दोनों की माफी बन गया, और वो सारे ख्वाब जो अब्बा जान ने उनके लिए देखे थे, उसका क्या? मासूमा, इंशाल्लाह वो सारे ख्वाब पूरे होंगे। बाबर ने कहा है कि वो एग्जाम पास करेगा और लंदन भी पढ़ने जाएगा। दरअसल शीबा का सुतेला बाप उसकी एक बूढ़े सेठ से शादी करना चाह रहा था, इसलिए बाबर और शीबा को जल्दी शादी करनी पड़ी। अम्मी जान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप और अब्बा जान इतनी आसानी से अपने उसूलों से हट जाएंगे, और आपने बाबर भाई की इतनी बड़ी गलती ऐसे ही माफ कर दी। जब औलाद अपने फैसले खुद करने लगे तो माँ बाप को अपने असूल बदलने पड़ते हैं बेटा। और तुम अब शीबा से लड़ना मत, वो इस घर की बहू है। तुम तो ब्याह के चली जाओगी, हमें अब उसी के साथ गुजारा करना है। बेटा, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ना खाते हो ना पीते हो, ना तुम्हें अपने कपड़ों का ख्याल है। सुबह से कमरे में बंद पड़े हुए हो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपने घर को बचाने की जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आप बस दुआ करें। कहाँ जा रहे हो? सानिया से बात करने जा रहा हूँ। मैं उसे यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। रोक लूंगा उसे, मैं रोक लूंगा अम्मा जी। मैं उमर, बेटा मत जाओ बेटा, मत जाओ। आज मुझे अमान साहब के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। मेरा दिल चाह रहा था मैं उमर को गोली मार दूं। डैड तो सिर्फ यही चाहते हैं किसी ना किसी तरह आपको नौकरी से निकाल दें। मैडम, उमर साहब आपसे मिलने आए। क्या? वो फिर यहाँ गया? आज मैं उसे देख। भाई नहीं, मतलब आप क्यों मुंह लगते हैं? मैं बात कर लूंगी ना, आई हैंडल हिम। तुम हैंडल कर सकती होती तो वो बार बार यहाँ नहीं आता। आज के बाद वो नहीं आएगा यहाँ। मॉम, प्लीज डैड से मिसबिहेव मत करिएगा। तुम चुप हो जाओ डैड की चमची। मॉम प्लीज, आप उस शख्स को जाके बोल दें कि वो आइंदा मुझे यहाँ नजर ना आए। सानिया, तुम एक बार मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम वही सारी बातें करना चाहते हो जो तुमने आज मेरे ऑफिस में की हैं, तो वो सब मैं दोबारा नहीं सुनना चाहती। सानिया, तुम वो सानिया नहीं जो मेरी हर बात सुनती और मानती थी, जो मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे लिए हर किस्म का ऐशो आराम छोड़कर चली आई थी। तुम वही सानिया क्यों नहीं बन जाती? वो स्टूपिड बेवकूफ सानिया थी जो तुम्हारी बातों के फरेब में आ चुकी थी, जिसको गलत फहमी थी कि तुम उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो समझती थी कि उसके लिए तुम दुनिया छोड़ दोगे। लेकिन उस सानिया की गलत फहमी बहुत जल्द दूर हो गई। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ सानिया, दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं। ओ प्लीज उमर, इन बातों का वक्त गुजर गया। सानिया, तुम एक बार मेरे साथ चलो, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा जो तुम्हारा हक है, जो तुम चाहती हो। प्लीज मुझे तन्हा मत छोड़ो इस तरह में। तुम तन्हा नहीं हो उमर, यही तो मेरा रोना है। तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है और तुम्हारी साबका महबूबा रबिया। रबिया के बारे में तुम गलतफहमी का शिकार हो, और तुम सेठ अमान के हवाले से। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम मेरी बात समझ लो खुदा के लिए प्लीज। मेरा ख्याल है कि जितनी मैं तुम्हारी इज्जत कर सकती थी कर दी। अब प्लीज यहाँ मेरे घर वालों को तंग करने मत आओ। अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो या तो शाकिर भाई या साथ तुम्हें मिलेंगे। फिर मुझे ना कहना कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी इंसल्ट की है। और हाँ, मैं सेठ अमान की जॉब नहीं छोड़ी। अगर तुमको मेरी जॉब से एतराज है तो तुम मुझे छोड़ दो। कर दिया जिसने बेवजूद हमें।